प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2a 4a 2a 6a और 2a प्लस रूट अंडर 3a और 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाइयां है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वही होता है समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये a हो गया, b हो गया और c हो गया। मान लेते हैं कि यह x मीटर का है भुजा, e भी x मीटर का है, e भी x मीटर का है, तो यह समबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसका सभी भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। यदि इसकी दो भुजा बराबर रहता तो इसको हम लोग कहते समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई भुजा बराबर नहीं रहता तो उसे कहते विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए अब हम लोग जान गए कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर है वही होता है समबाहु त्रिभुज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हल। माना कि बिंदु ए बी सी का निर्देशांक क्रमशः 2a 4a 2a 6a तथा 2a प्लस रूट अंडर 3a और 5a है। या हम लोग मान सकते हैं कि माना कि ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका निर्देशांक क्या है, ये वाला जो अभी यहाँ लिखा गया हुआ है इसको हम लोग मान लेंगे। तो चलिए अब यहाँ क्या है, तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा इसके भुजा की लंबाई 2a इकाइयां हैं। तो हम क्या किए कि रचना मतलब एक इसका बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए। त्रिभुज ABC लिख दिए, ए का निर्देशांक इतना, बी का इतना, सी का इतना हम लोग ऊपर में माने हैं और नीचे देखिए। तब हम लोग क्या करेंगे, तब AB की दूरी निकालने पर तो AB बराबर या दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे AB में x2 y2 ये वाला होगा और x1 y1 ये वाला होगा। तो फॉर्मूला में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस 6a माइनस 4a का होल स्क्वायर। तो वहीं पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दिए 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस 6a माइनस 4a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो 0 के स्क्वायर और प्लस 6a में से 4a गया तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो गया, ये वाला रूट अंडर में 2a का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ेगा तो क्या यहाँ पे बच जाएगा 2a यानी कि ये वाला आ गया 2a इकाई। तो सब इसी तरह से आएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब BC की दूरी निकालने पे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो x2 माइनस x1 तो इस दोनों के लिए x2 ये वाला होगा, x1 ये वाला होगा, y2 ये वाला होगा, y1 ये वाला होगा। तो 2a प्लस रूट अंडर 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। तो वहीं यहाँ पे देखिए लिखा गया हुआ है, यहाँ पे x2 के जगह पे 2a प्लस रूट 3 और माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। तो इससे ई कैंसिल हुआ सधा, तो बच गया रूट अंडर 3a का होल स्क्वायर। माइनस में यहाँ क्या है, 5a में से 6 गया तब माइनस 1a के स्क्वायर यानी कि 1 देने की जरूरत नहीं है, मतलब एगो a बचा तो हम लिख दिए a स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका ये वर्गमूल उड़ गया तो यहाँ पे बच गया 3 ये a स्क्वायर के स्क्वायर क्योंकि ये बाहर में है और प्लस ये वाला माइनस गुने माइनस था प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर है या 1a स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4a स्क्वायर। तो 4 यहाँ पे है तो 4 का वर्गमूल 2 a के स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा तो ये बाहर आ गया यानी कि 2a इकाइयाँ। थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड फट गया है लेकिन देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। 4a स्क्वायर है ना, तो इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 2a इकाइयाँ यहाँ पे छूट गया है बोर्ड के कारण। अब चलिए अब ऊपर वाला में देखिए, यहाँ AB निकाले हैं तो 2a इकाई, अब BC निकाले हैं तो 2a इकाई, अब CA भी इतना आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो अब चलिए देखते हैं CA को। AB BC सब निकाले हैं, उसी तरह से अब AC निकाल लेंगे। तो A पहले है तो ये वाला हो जाएगा क्या, x1 y1 और C तो x2 y2 हम लोग मान लेंगे। तो AC निकालेंगे और इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। इससे ही गया यहाँ पे बच गया रूट अंडर 3a
ये बाहर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √3 ए का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया ए का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा था 3, ए पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह गया प्लस ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a एक्स स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा था, यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया इकाइयाँ। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2 इकाइयाँ हैं, मतलब कि सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, या उसमें इसकी प्रत्येक भुजा 2a इकाइयां हमको दे रहा है इसमें सिद्ध करने के लिए, वो भी सिद्ध हुआ, या इसकी तीनों भुजा बराबर है, इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा, सिद्ध कीजिए कि 1√3, 1 3√3 और 4 2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जाने हैं कि जिसकी सभी भुजा बराबर होता है वही होता है समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज मान लेंगे, ABC मान लेंगे या PQR मान लेंगे और इसके तीनों भुजा को निकालेंगे, और जब तीनों का मान इक्वल आएगा, एक दूसरे के बराबर आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो वही हम लिखे यहाँ पे कि माना कि PQR का निर्देशांक क्रमशः 1√3, 1 3√3 और 4 2√3 है। तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि PQR माने PQR एक त्रिभुज माने हैं यहाँ पे, है ना, PQR एक समबाहु त्रिभुज है। तब रचना एक मतलब एक फिगर इसका बना लेंगे। यहाँ देखिए, ई P हो गया, Q हो गया, ER हो गया, तब P का निर्देशांक 1√3 हो गया, Q का हो गया 1 3√3 और P हो गया, EQ हो गया और R का हो गया 4 2√3। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब PQ की दूरी निकालने पर यहाँ देखिए PQ के निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों में x2 y2 ये वाला होगा, x1 y1 ये वाला होगा। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर और 3√3 - √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे हमारा क्या है, y2 के जगह पे 3√3 - √3 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हो गया 1 - 1 के एक्स स्क्वायर यानी कि 0 के एक्स स्क्वायर, 3√3 में से 1√3 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2√3 बच जाएगा, तो 2√3 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 के स्क्वायर गया, यहाँ देखिए इसको यहाँ पे लिख लिए, तो इसको 4 3 12 भी हम लोग इसको क्या करेंगे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही अभी एक्स स्क्वायर में छोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए ई जो एक्स स्क्वायर है इस 2 पे भी है, तो इसका वर्गमूल निकला, उड़ा, इसका रूट उड़ा, तो ये बाहर आ गया, और इस एक्स स्क्वायर से ये वाला √3 का ये रूट खत्म हुआ, तो ये जो है ये वाला जो रूट है इस पे बचा हुआ रह गया। या आप इसको इस तरह से कर सकते थे, यहाँ 2 गुने, यहाँ पे देखिए ये 2 गुने 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, और गुने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसका रूट उड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ ई √2 के एक्स स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ई √2 के एक्स स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा, यानी कि इसको बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये वहीं यहाँ पे लिखा गया हुआ है 2√3 इकाइयाँ। अब PQ की दूरी निकालने पे यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में देखिए PQ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम PQ निकाले हैं यहाँ पे तो इतना आया है। अब निकाले हैं PR की दूरी निकालने पे, तो PR, तो देखिए अभी ये वाला निकाले हैं, अब हम निकाल रहे हैं ये और ये निकाल रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस दोनों के लिए x2 ये y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा, तो 4 - 1 के होल स्क्वायर, 2√3 - √3 के एक्स स्क्वायर। तो वहीं हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ थोड़ा सा बोर्ड फटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा समझने का यहाँ कोशिश करिएगा। तो यहाँ बच जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 के होल स्क्वायर प्लस 2√3 में से 1√3 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1√3। ये 3 3 9 हो गया, प्लस ये रूट हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ 3 हो गया, तो 9 3 12 हो गया। इसका गुणनखंड जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 हो गया। ये 2 के एक्स स्क्वायर गुने ये 3 हो गया, स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा, तो यहाँ पे आई रूट के बाहर आ गया 2, आई रूट में रह गया 3, तो ये हो गया 2√3। जबकि PQ निकाले थे हम लोग तो वो भी यहाँ ऊपर में आया है 2√3, और अभी निकाले हैं PR, तो PR भी आया 2√3 इकाइयाँ। अब बच गया हमारा क्या, अब हमारा बच गया QR। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम QR भी निकालेंगे तो इतना ही हमारा आना चाहिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह समबाहु त्रिभुज के क्या है, मतलब कि शीर्ष है। तो ये रहा QR की दूरी निकालने
पे, तो क्यू आर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर में x2 के जगह पे 4 है, x1 के जगह पे 1 है, तो 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 3 माइनस 3 रूट अंडर 3 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच गया 3 के एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 रूट 3 है और यहाँ पे 3 रूट 3 है, तो 2 गया तब बच गया माइनस में रूट अंडर 3 के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 3 9 आई रूट हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ बच गया 3, ये आ गया रूट अंडर 12। इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4 4 3 12, ये 2 के एक्स स्क्वायर रूट गुने 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर से इसका वर्गमूल हो रहा था, यहाँ पे क्या आ गया 2 और ये रह गया 3 रूट में इकाइयाँ। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू आर, या आप लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर कितना है 2 रूट अंडर 3 इकाइयाँ हैं। अतः सिद्ध हुआ कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कि यह तीनों इसका जो भुजा है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि बराबर है, तीनों भुजा बराबर है और तीनों का मान क्या है 2 रूट 3 इकाइयाँ है, इसीलिए यह क्या है एक जो है कि समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।